सना स्कूल से आकर अपने कमरे में उदास बैठी थी। उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुईं और पूछा, बेटा, तुमने स्कूल से आकर खाना नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी अम्मी, लेकिन आज जो मैंने देखा, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। ये कहकर सना बेइख्तियार रो पड़ी। वो बहुत हसास और रहमदिल थी। उसकी अम्मी परेशान होकर कहने लगी, बेटा क्या बात है, मुझे बताओ। अम्मी, हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की फजीला है। उसको आज टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि उसके पास मतलूबा किताब नहीं थी। वो रोजाना यही कहती थी कि मेरी किताब घर रह गई है, कल लेकर आऊंगी। लेकिन दर हकीकत उसके पास किताब नहीं है। जो हैं वो भी खस्ता हालत में है। वो रोजाना लड़कियों से किताब मांगकर सारा काम करती है, लेकिन आज जब किताबें चेक की गईं तो उसके पास से दो खस्ता हाल किताबों के कुछ न था, जिस पर टीचर ने उसको क्लास से निकाल दिया। उसके साथ बैठने वाली लड़की ने बताया कि वो बहुत गरीब है। शाम को छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर का गुजारा हो सके। उसके वालिद का भी इंतकाल हो गया है, बीमार माँ है। अम्मी, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी जिंदगी में कितने मगन रहते हैं कि हमें दूसरों के हालात का पता तक नहीं होता। सना की अम्मी ने कहा, बेटा, हमसे जितना हो सका हम उसकी जरूर मदद करेंगे। उसको किताबें भी लेकर देंगे। आप परेशान न हो, बल्कि तमाम दोस्तें मिलकर अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास जाओ और उन्हें बताओ कि वो मुस्तकिल उसके लिए वजीफे का इंतजाम करें। सना ने अपनी अम्मी जान को देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन उसने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें तरगीब दी कि हम सब मिलकर ऐसी लड़कियों की मदद करें जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन हालात उनका साथ नहीं देते। सब उसकी बात से मुत्तफिक हो गईं और अपने अपने हिस्से की चीजें बांट लीं, जो वो अपनी जेब खर्च से खरीद कर दिया करेंगी। उसके बाद वो प्रिंसिपल साहिबा के पास गईं, उन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह किया। प्रिंसिपल ये सुनकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बनाई और सना को उसका सदर मुंतखब कर दिया। उसने बहुत खुशी से ये जिम्मेदारी पूरी करने का वादा किया। फिर वो ईमानदारी से हर हफ्ते तमाम मेंबरान की मौजूदगी में एक मुस्तहिद लड़की को वजीफा दिया जाता। ऐसा करके वो न सिर्फ अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हुई, बल्कि उसे ज़हनी सुकून भी मिल गया। बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चों को देखें जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन गुर्बत उनके आड़े आ जाती है। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। आप भी एक बार कोशिश जरूर करें।